Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Students, in our previous lecture we have studied reading of chapter number 6 simple chemical reaction. Students, हमने पेज नंबर 73 और 72 के बारे में पढ़ा था और पेज नंबर 74 की हाफ रीडिंग हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, इसमें हमने बेटा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 74। बेटा हमने आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन की 3 डिफरेंट टाइप्स आपके सिलेबस में डिस्कस की जा रही हैं। पहली टाइप है बेटा सिंथेसिस। सिंथेसिस का लफ्ज़ी मतलब है बनाना। ठीक है जी। रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फ़र टू फॉर्म आयरन सल्फाइड इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। रिएक्शन जिसमें आयरन और सल्फ़र मिलकर आयरन सल्फाइड बनाते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना या सिंथेसिस, बनाना, सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज़ बिकॉज 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस जॉइन होते हैं और एक डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं, एक नई किस्म का सब्सटेंस बनाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन इज़ अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। एक और इसकी एग्जांपल है बेटा कि किस तरह से आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के ज़रिए से बर्न करते हैं ताकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। ये देखिए जी, मैग्नीशियम को रिबन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के ज़रिए से। ये ऑक्सीजन इस पर थ्रो की जा रही है। ठीक है जी, जिससे ये लाइट अप हो रहा है और क्या बन रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ ऐश। नेक्स्ट पेज देखिए। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो अ सिंथेसिस रिएक्शन। रस्टिंग किसे कहते हैं? जंग लगना। लोहे को जंग लगना भी सिंथेसिस रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन यानी कि लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है पानी की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की। एक और टाइप है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन देखिए, डीकम्पोजिशन इज़ अ ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। इसमें क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड ब्रेकअप होता है, टूट जाता है अपने पार्ट्स में, अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में। ठीक है जी। ब्रेकिंग अप ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ये डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। इसमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। समटाइम्स ये हीट की फॉर्म में और समटाइम्स अदर डिफरेंट तरीके से ये प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादातर ये हीट अप ही रिएक्शंस को किया जाता है। ठीक है जी। थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ द यूज़ ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या बेटा? ये हीट, इसमें हीट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जा सके। व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज़ हीटेड इट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन पाउडर टू अ ब्लैक पाउडर। ये देखें जी, कॉपर कार्बोनेट को हीट अप किया जा रहा है तो ग्रीन कलर जो है चेंज होके ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ये क्या बना रहा है? कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है जी। द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक्स अप इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है जी। देखिए आपके सामने रिएक्शन है, कॉपर कार्बोनेट गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके सामने एटम की फॉर्म में शो किया जा रहा है। ये कॉपर है और ये कार्बन और ऑक्सीजन। ये सेंटर में कार्बन है और ये साइड पर 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, CO3 बनाते हैं, CuCO3। उसके बाद देखिए बेटा, ये क्या बना रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर है और ये साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ CuO बना रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेंटर में कार्बन है और साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम। यानी लाइम किसे कहते हैं बेटा? चूने के पानी को कहते हैं जी बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया कि लाइम कहते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, यानी चूने का पानी। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में चूने का पत्थर कहते हैं।
इज़ हीटेड, इसको गर्म किया जाता है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, उससे क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने का पानी, लाइम जिसको बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है जी। टेस्ट ऑफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट क्या है जी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बबल्ड थ्रू द लाइम वाटर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स की शक्ल में निकलती हुई बाहर महसूस होती है। लाइम वाटर टर्न्स फ्रॉम अ कलरलेस टू अ क्लाउडी वाइट सोल्यूशन, यानी बिल्कुल कलरलेस पानी जैसा मटेरियल होता है पहले इसका लाइम वाटर का, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से क्लाउडी वाइट यानी धुंधला धुंधला सा ऑफ वाइट सा शेड इसका आ जाता है जी सॉल्यूशन का। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हवा से हैवी होती है। दिस मीन्स इट कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब टू अनदर, यानी ये हवा से भारी है इसलिए हम इसको एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे में डाल सकते हैं। पोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ टेस्ट ट्यूब ऑफ लाइम वाटर विल कॉज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब से लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उंडेल देते हैं, तो उसके इससे क्या होता है बेटा कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट अनदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। ये देखिए आपके सामने दो जो कंपाउंड्स हैं इसमें रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस हिस्सा ले रहे हैं और रिएक्शन के बाद इनके जो पार्ट्स हैं वापस में चेंज हो गए। देखिए आयरन ने कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। रीडिंग कहते हैं ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट अनदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। एक सब्सटेंस दूसरे को पुश कर देता है बाहर और उसकी जगह ले लेता है। इफ़ एन आयरन नेल इज़ पुट इनटू द जार कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर आप आयरन नेल यानी एक कील रख देते हैं। सम आयरन डिसॉल्व्स एंड डिस्प्लेसेस द कॉपर इन द सॉल्यूशन, कुछ आयरन डिज़ोल्व होकर कॉपर की जगह ले लेता है। द कॉपर इज़ डिपॉजिटेड ऑन द नेल, और कॉपर जो है वो क्या होता है वो नेल के ऊपर जम जाता है। देखें कॉपर की जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हमें क्या मिल रहा है इससे, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। थैंक यू सो मच क्लास। अभी आपने इतनी ही रीडिंग रिवाइज़ करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी की रीडिंग हम करेंगे। थैंक यू सो मच।